इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं यह वास्तु टिप्स। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और आपका मुख्य द्वार पर वही स्थान माना जाता है जहाँ से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी और अंधेरा नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकती है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 6, रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है और आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तव में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया हो तो उसे तुरंत सही करवा ले। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 10, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता।
पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 11, मेन गेट के सामने ना हो यह चीज। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो बिल्कुल भी ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दें। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। नंबर 15, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूल कर भी अपने घर में तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी के जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन ना रखें। जो अक्सर के समय किचन में सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सकता है। नंबर 18, ऐसी हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ सप्ताह में एक बार पोंछा पानी के साथ जरूर लगाएं। सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपको रात में भोजन करने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों यह थी आज की कुछ विशेष जानकारियाँ।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।